नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद अहम विषय पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए उस बहुप्रतीक्षित ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं, जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था। ये नोटिफिकेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल टीचर यानी विशेष शिक्षा व्याख्याताओं की भर्ती से जुड़ा है। अगर कोई भी उम्मीदवार सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक शानदार करियर बनाने का सपना देख रहा है, तो ये चर्चा उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो बहुत ही साफ और स्पष्ट रहेगा। हम बात करेंगे कि असल में ये अवसर क्या है, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, आयु सीमा और आवेदन शुल्क के नियम क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, और अंत में हम उन सबसे जरूरी तारीखों को देखेंगे जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपको इस पूरी प्रक्रिया का एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, दी अपॉर्चुनिटी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल टीचर का ये पद आखिर इतना खास क्यों है? देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के जरिए एक स्थायी सरकारी पद मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो नंबर सामने आया है वो है 121। जी हाँ, कुल 121 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो शिक्षक विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, उनके लिए अपने इस खास टैलेंट का सही इस्तेमाल करने का ये एक एकदम गोल्डन चांस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो बता दें कि ये इस पद की सबसे आकर्षक बातों में से एक है। जो भी उम्मीदवार इसमें सफल होंगे, उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल L12 का शानदार वेतनमान मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है राज्य सरकार के पक्के नियमों के तहत एक सुरक्षित और नियमित सरकारी नौकरी, जहां हर महीने आपको एक बेहतरीन और फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो है एलिजिबिलिटी का। तो आइए अपने शैक्षणिक योग्यताओं और अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के नियमों पर एक नज़र डालते हैं। इन क्वालिफिकेशंस को बहुत ही सही तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से की बात करें तो आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र या संगीत में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिग्री होनी चाहिए। वहीं दूसरे प्रोफेशनल हिस्से में विशेष शिक्षा में बीएड होना जरूरी है, या फिर अगर आपके पास सामान्य बीएड की डिग्री है तो उसके साथ विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। आरसीआई यानी भारतीय पुनर्वास परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन होना पूरी तरह से अनिवार्य है। परीक्षा की तारीख से ठीक पहले उम्मीदवारों के पास स्थायी या कम से कम अस्थायी आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। और हाँ, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, तब ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डालना ज़रूरी होगा, तो इसे पहले से ही तैयार रखें। इन बड़ी डिग्रियों के अलावा कुछ और बेसिक शर्तें भी हैं, जैसे कि आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति की समझ होनी चाहिए। एक और अहम बात, आरक्षण या रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिनके पास वहां का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। चलिए अब हमारी चर्चा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है आयु सीमा और एप्लीकेशन फीस से जुड़ा हुआ क्राइटेरिया। उम्र की बेसलाइन बहुत ही क्लियर कट रखी गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि इस उम्र को कैलकुलेट करने के लिए जो कट ऑफ डेट तय की गई है वो है 1 जनवरी 2027। अब राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु में कुछ खास छूट भी दी गई हैं, जैसे कि राजस्थान के आरक्षित वर्ग के पुरुषों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट मिलती है। वहीं आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए ये छूट 10 साल की है। दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। हालांकि ये याद रखना होगा कि किसी भी तरह की छूट मिला लेने के बाद भी अधिकतम आयु 52 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। फीस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसे एक बारीय पंजीयन शुल्क या वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कहा गया है। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए ये 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के जो एससी, एसटी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए यह 400 रुपये रखी गई है।
यह फीस नॉन रिफंडेबल है। एक और ज़रूरी नियम यह है कि अगर कोई उम्मीदवार राजस्थान के बाहर किसी अन्य राज्य से अप्लाई कर रहा है तो उन्हें जनरल कैटेगरी की ही फीस देनी होगी। क्वालिफिकेशन और फीस की बात हो गई तो असल मुद्दा आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। आइए चयन प्रक्रिया और परीक्षा के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपकी सफलता का रास्ता इस कड़ी चयन प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। सबसे पहला और बड़ा स्टेज है एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम यानी प्रतियोगी लिखित परीक्षा, जो कुल 450 अंकों की होगी। इसमें सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब दूसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। तो ये 450 मार्क्स का जो पेपर है उसका ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है। ये 2 पेपर्स में बटा होगा। पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज और एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान आएगा, वो 150 अंकों का होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। इसके बाद आता है पेपर 2 जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये आपके विषय ज्ञान और स्पेशल एजुकेशन पर आधारित होगा, पूरे 300 अंकों का, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते वक्त एक बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। इस परीक्षा में 1/3 यानी 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। मतलब हर गलत जवाब पर आपके नंबर कटेंगे। इसलिए तुक्के लगाने से बचना होगा और बहुत सावधानी से जवाब चुनने होंगे। साथ ही क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% स्कोर लाना तो एकदम अनिवार्य है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर, महत्वपूर्ण तिथियां और आपका एक्शन प्लान। ये टाइमलाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। ऑफिशियल विज्ञापन 22 मई 2026 को आउट हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 जून 2026 से हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी रेड लेटर डेट है वो है 30 जून 2026। जी हाँ, यही एप्लीकेशन की डेडलाइन है, जिसके बाद विंडो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और जैसा कि हमने पहले बताया, आयु की गणना के लिए 1 जनवरी 2027 को आधार माना जाएगा। अब सवाल है कि फॉर्म कैसे भरें। पूरी प्रक्रिया एकदम डिजिटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के आधिकारिक SSO पोर्टल पर जाना है। वहां अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी है, जिसमें RCI की डिटेल्स डालना मत भूलिएगा। इसके बाद अपने सभी जरूरी स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में इंटरनेट बैंकिंग या UPI के जरिए अपनी फीस पे कर देनी है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे योग्य उम्मीदवार आगे आकर राजस्थान में विशेष शिक्षा के भविष्य को एक नया आकार देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने की बात नहीं है। ये 121 शिक्षक उन छात्रों के जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं जिन्हें सच में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। The full notification link is available in the description.